नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात भारत में ड्राइविंग की। ये इंडिया है मेरी जान, ड्राइविंग नहीं आसान। जी हाँ, आज हम बोलने से बदलेगा में बात इसी पर करेंगे कि भारत में ड्राइविंग किस तरीके से ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है और उससे आए दिन हादसों में इजाफा होता है। भारत दुनिया में ड्राइविंग के हिसाब से सबसे खतरनाक देशों में से एक है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। 53 देशों की लिस्ट में हम सबसे खतरनाक देश के हिसाब से 5वें नंबर पर हैं। इसकी मुख्य वजह है लापरवाही, असुरक्षित ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग और नियमों का पालन न करने जैसी चीजें। ऐसे में सवाल ये कि अपने देश में लोगों को सड़क पर इतनी जल्दी आखिर क्यों रहती है? कानून का डर उन्हें क्यों नहीं लगता? अपनी और अपने आसपास चलने वाले लोगों की जान की फिक्र वो क्यों नहीं करते? क्या सड़क पर हमारी ऐसी आदतों से हमारे देश की इमेज भी खराब नहीं होती है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारा फोन नंबर है 8178999182। इस पर कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। चिंता की बात है कि अक्सर सड़कों पर लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं और उसकी वजह से हादसे होते हैं। इसी पर हमारे सहयोगी ने शिवपुरी में कुछ लोगों से बातचीत की। अतुल गौर ने, आइए देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट। अमेरिका से सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में ट्रैफिक बहुत खतरनाक स्थिति में है। अगर हम देखें तो सड़कों पर न केवल लोग स्टंट करते हुए नजर आते हैं, बल्कि यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। और यही वजह है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं भी ज़्यादातर सामने आती हैं। आप मेरे आसपास देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो निकल रहे हैं उनके सर पर हेलमेट नहीं है। और अगर इनसे देखें, ये देखिए, आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ये इस तरह के कानून तोड़ते हुए लोग नजर आते हैं। आप मोबाइल निकाल दीजिए। आप ये बताइए कि ये मोबाइल कान पर लगा कर ड्राइव करना कितना सुरक्षित है? बहुत गलत है। अर्जेंट कॉल आने की वजह से उठाया, आगे से ध्यान रखूंगा। ये अर्जेंट कॉल तो है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अर्जेंट तो नहीं है ना? जी जनाब, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप ये गलती तो है? ये मेरी गलती है और आज से आगे से नहीं करूंगा। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि गलती दोबारा से नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोग इस तरह के ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि आप यहाँ से गुजरते हुए कितने लोगों को देख रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पर चलते वक्त ना आगे बैठने वाले ड्राइविंग करने वाले के सर पर हेलमेट है, ना पीछे बैठने वाले के सर पर हेलमेट दिखाई दे रहा है। अगर हम गाड़ी को रोक कर यहाँ कहें, आप रुकिए सर जरा, ये देखिए, रुकते भी नहीं हैं। और इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं, आप 3 लोगों को, एक मिनट रुकिए ना, तीन लोगों को देखिए, आप 3 लोग निकल गए वहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और रोकने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो रुकते भी नहीं है। सर, आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, क्या कहेंगे? हेलमेट लगाना जरूरी है। फिर क्यों नहीं लगाया आप? गलती से नहीं लगा। गलती से नहीं लगाया? गलती से आप जान के साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं ना? सही। तो आगे से हेलमेट लगा कर नहीं, चलेंगे? बिल्कुल हेलमेट लगा कर। देखिए, अगर हम इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं गलती से। अब एक सज्जन हमें बड़ी मुश्किल से दिखाई दिए जो हेलमेट लगाए हुए हैं। ये देखिए, बिना हेलमेट के लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप हेलमेट नहीं लगा कर चल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप यातायात के नियमों का अनदेखी कर रहे हैं? अनदेखी तो कर रहे हैं, बिल्कुल है साहब। फिर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, वो तो यहाँ शिवपुरी में तो यही चल रहा है। शिवपुरी में यही हाँ, बस यही है। कोई रोकता नहीं? मेरे अकेले के लगाने से कुछ होना नहीं है। मेरे पास तो रखा है, मैं शिवपुरी से जैसे ही 5 किलोमीटर बाहर जाता हूँ, बिना हेलमेट के नहीं जाता, शहर के अंदर नहीं लगाता। लेकिन सर, जान तो आपकी है। अरे शहर में कुछ नहीं हो रहा, मेरे अकेले से हो तो आपको मैं पहचानता हूँ, मैं कल से लगाना शुरू कर देता हूँ और रोज आपके पास आया करूँगा। मैं आपकी जान की बात कर रहा हूँ, आने की बात नहीं कर रहा। अरे सर, वो तो अब जो मरना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये आप समझ पा रहे हैं कि लोग न केवल कानून की अनदेखी करते हैं, यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। अगर हम आपसे पूछें, जरा रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए और कांच को नीचा करिए। आप ये बता दीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया है आपने, तो आप मानते हैं कि सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। तो फिर आप अगली बार जो ध्यान रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अभी तो क्या बस्ती में है, कुछ है ही नहीं भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए, लेकिन सीट बेल्ट तो लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। तो ये देखिए, ये भी मानते हैं कि सीट बेल्ट लगाना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और यही वजह है कि भारत अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें उन खतरनाक देशों में है जहां ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी की जाती है। सड़क दुर्घटनाओं की बात अगर की जाए तो ज़्यादातर, ये देखिए, 3 लोग, सर 3 लोगों को बिठा कर आप चल रहे हैं। तबीयत तो खराब है, लेकिन कानून का पालन तो नहीं कर रहे ना? दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर के। वो ठीक है, मैं मानता हूँ दिखाने जा रहे हैं, लेकिन 3 लोग तो नहीं बिठाए जा सकते एक मोटरसाइकिल पे? नहीं। आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता आपको? वो वैसा नहीं जा रहा, तो मोड़ी को बुखार आ रहा है तो दिखाने जा रहा है। चलिए, तो ये जो स्थिति है ये आपको जगह जगह न केवल दिखाई देगी बल्कि हर चौक चौराहे पर यातायात नियमों की अनदेखी, लापरवाही की ये रिपोर्ट है।
अक्सर सामने आती हैं और कुछ इसी तरह की रिपोर्ट की बात अमेरिका ने की है और हम भारत देश 5वें स्थान पर है, जो कि अपने आप में चिंता की बात है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर रुचि गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं एचओडी हैं इमरजेंसी विभाग से। डॉक्टर कमल सुई हैं हमारे साथ, मेंबर हैं एनआरएससी से। संजय शर्मा एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़, धर्मेंद्र चौधरी पूर्व आईपीएस। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल संजय जी आपसे है। हम अभी एक रिपोर्ट देख रहे थे, लोगों को पता है कि ट्रैफिक रूल्स हैं, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है, चलते हुए मोबाइल पर बात नहीं करनी है ड्राइविंग करते हुए, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही हल्के अंदाज में इस बात को लिया जब उनसे सवाल पूछा कि आपने क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं पहना हेलमेट, तो हंस के उन्होंने जवाब दिया कि नहीं पहना क्या हो जाता है, आगे से पहनेंगे। साफ है कि लोग परवाह नहीं करते हैं, लापरवाह है। अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है कि लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड के रूप में ले रहे हैं और केवल सीट बेल्ट और हेलमेट की जहां तक आपने बात की, एक WHO का सर्वे कहता है कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए केवल सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने मात्र से सड़क दुर्घटना में मृत्यु की संभावना 42 से 45% तक कम हो जाती है। जी जी। तो जो भी लोग जीवन की चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, वो अवश्य लगाते हैं। जिन्हें लगता है कि उनके लिए खुद का जीवन और उनके परिवार का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो इस प्रकार की लापरवाही सड़कों में दिखाई देते हैं लोग। जी जी। धर्मेंद्र चौधरी भी हमारे साथ, पूर्व आईपीएस है। धर्मेंद्र जी, देखिए ट्रैफिक नियमों को सख्त भी किया जाता है, जुर्माना भी डबल ट्रिपल कर दिया गया, उसके बावजूद लोग आखिर क्यों लापरवाह है, क्यों ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं? क्या उन्हें पता है कि आसानी से फाइन देकर वो छूट जाएंगे, या फिर जो पैसे ले देकर वो जो है अगर कोई केस बनता है या ड्राइविंग लाइसेंस को रखा जाता है तो वो आसानी से मिल जाएगा? आप मानते हैं कि सख्ती की कमी है जिसके चलते ये हो रहा है? नमस्कार जी। मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूं कि सख्ती की कमी है। पहली चीज तो शहरों में ट्रैफिक पुलिस की बहुत कमी रहती है। जी जी। तो प्रॉपर उनको चेकिंग या रोकने के लिए, उनको पालन कराने के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। और जो आउटर एरिया होता है शहर से, वहां तो पुलिस होती नहीं, हाईवे पेट्रोल होता है। जब तक लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं आएगा, आम जन ट्रैफिक सेंस का पालन नहीं करेंगे, स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, तो ये समस्या ऐसे ही चलती रहना है। दूसरा जो है वो पेनल्टी या सजा इतनी कम है कि एक्सीडेंट करने वालों को ये डर नहीं रहता है, यदि हो भी जाता है तो अर्डेंट से छूट जाएगा। अधिकतम 3 महीने या 6 माह के लिए अगर कभी लाइसेंस सस्पेंड भी हुआ तो बहुत आसानी से वापस मिल जाता है। यदि यही नियम इतने कड़े हों कि एक मरतबे यदि उसने एक्सीडेंट किया और उसमें लापरवाही पाई जाती है तो एक लंबे पीरियड के लिए उसको लाइसेंस सस्पेंड रहना चाहिए और इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, लाइसेंस जो है वो आधार लिंक जरूर हो गए हैं, पर पुराने लाइसेंस अभी भी आधार लिंक नहीं है। तो बहुत से व्यक्ति अन्य स्टेट में जाके भी लाइसेंस बनवा लेते हैं और अदर स्टेट में अपना ड्राइविंग काम करते रहते हैं। इसलिए उनके लिए ये आसान है कि अगर एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो उनकी लाइसेंस या उनके ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनको कोई बड़े परेशानी नहीं जाएगी। जी। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि नशा करके चलाना ये आम बात है और फास्ट ड्राइविंग को लोग अपनी हैबिट समझते हैं और उसको मनोरंजन के रूप में भी लेते हैं। इससे भी बड़े एक्सीडेंट होते हैं। छोटी गाड़ियों में ओवरलोड कर लेना, जो रिक्शा या 4 व्हील गाड़ियां होती है उसमें 10-15 सवारी बैठा लेते हैं और विशेषकर वो हाईवे या स्टेट हाईवे पे आ जाते हैं, उनकी स्पीड कम रहती है और जब गाड़ियां पासिंग होती हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि वो गाड़ी पास हो पाएगी नहीं हो पाएगी और बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें बहुत लोगों की जानें जाती हैं। इसी तरह जो हाईवे पे कनेक्ट करने वाले रोड्स हैं, जो गाँव के रोड आ रहे हैं, उसकी भी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। सीधे वो हाईवे पे आ जाते हैं और कई मरतबा बड़ी गाड़ियों से उनकी टक्कर हो जाती है। जी, तो कहीं ना कहीं रोड डिजाइनिंग या हाईवे डिजाइनिंग में भी आप बता रहे हैं कि लापरवाही होती है जिसके चलते हादसे होते हैं, और तमाम चीजें आपने गिनवाई कि क्या क्या वजह हैं। सख्ती होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर रुचि गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर रुचि, जो रोड एक्सीडेंट के जितने केसेस अस्पताल में आते हैं, सबसे ज्यादा मौत
कौन से हिस्से पर शरीर के चोट लगने से जाती है जान, जो सबसे ज़्यादा जान जाती है? क्या वजह अगर हम आपसे जानना चाहें उसकी होती है? जी नमस्ते। बिल्कुल सही चीज है। सबसे ज्यादा जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जो टू व्हीलर्स आते हैं, वो सबसे अनसेफ है, क्योंकि गिरते ही सबसे ज्यादा चोट लगने की जिसको पॉसिबिलिटी है वो टू व्हीलर्स में जितने सवार होते हैं उनको होती है। जी। हेड इंजरी बहुत कॉमन है, जैसा भी आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया, कितने सारे लोग जो थे वो विदाउट हेलमेट थे। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर हम हाईवे पे रहेंगे तभी हमें हेलमेट लगाने की जरूरत है, हमारा हो सकती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वो घर से जस्ट बाहर निकले और निकलते के साथ ही गली के बाहर में उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हेड इंजरी की वजह से उनकी मौत हो गई। या कई बार पीछे कुछ लोग होते हैं, महिलाएं खास करके, जो हेलमेट नहीं लगाना पसंद करती, पर उनके पास काफी सामान होता है, चीजें होती हैं, जिसके चलते वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती। इनफैक्ट सिंपल सा अगर आप देखें तो स्पीड ब्रेकर पे भी आने पे गिरने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो मतलब हम सोचते हैं कि शायद बहुत बड़ी चीज होनी जरूरी है किसी की भी मृत्यु होने के लिए, बट छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेड इंजरी के बहुत कॉमन केसेस देखे गए हैं। कार्स में कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं है, उसमें हाई स्पीडिंग होती है, लेकिन हाँ उसकी वजह से भी काफी रीढ़ की हड्डी की चोटें, सर में उसमें भी चोटें आती हैं, या चेस्ट में काफी इंजरीज होती है। बट जो बेसिकली देखा जाता है जिसकी वजह से जान जा सकती है, वो हेड इंजरी बहुत कॉमन देखा गया है। डॉक्टर रुचि, आप क्या ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा हेड इंजरीज के केसेस आते हैं एक्सीडेंट में, 18 से 30 साल तक के, 20, 25, 26 साल तक के जो युवा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ओवर स्पीडिंग उनकी रहती है और हेलमेट नहीं पहनना एक बड़ी वजह होती है। क्या इस एज के लोग जो युवा हैं वो ज़्यादा हैं इस केसेस में? बिल्कुल बहुत कॉमन है। अगर हम देखें तो 17 साल के, 16 साल के बच्चे भी आज की डेट में स्कूटीज और कोई भी तरीके का टू व्हीलर चलाते हैं। और ये एक ऐसी एज है जिसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती इस चीज को समझने की कि हमें कितनी स्पीड चाहिए या हम कितने में सेफ हैं। उनके लिए हर चीज एक फन जिसको वो बोलते हैं वो है। साथ में अगर जो हम थोड़े ज्यादा बुजुर्ग भी हैं वो भी चलाते हैं कई बार स्कूटीज, वो भी अपने आप में खतरनाक है। उनके लिए हर चीज को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स और छोटी इंजरीज से भी उनको ज्यादा उनके में चोट लगने की वो ज्यादा होती है। बट जो आपने एज ग्रुप बताया, बिल्कुल सही बताया, उसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स के चांसेस ओवर स्पीडिंग, लापरवाही, नेग्लेक्ट, फोन पे बात करना, ये सारी चीजें रहती हैं। जी ठीक है। डॉक्टर हमारे साथ कमल सोई भी हैं। डॉक्टर कमल सोई, क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक रूल्स की समीक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे गेस्ट ही हमें बता रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स हैं, सख्त भी हैं, उसके बावजूद लोग डरते नहीं हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक नियमों का वो पालन नहीं कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स की समीक्षा ज़रूरी है? रोड्स के डिज़ाइन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ जगहों पर? पहले तो सभी को नमस्कार, और मेरे फेलो जितने भी पैनलिस्ट हैं प्रणाम सभी को। देखो, हमने 1980 एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट जो था उसको अमेंड किया था 2019 में, और बड़े सारे जो कानून लेके आए थे और डेटरेंट क्रिएट किया था कि पेनल्टीज बढ़ा दी थी। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट जो है बेसिकली ये कंकरेंट लिस्ट में आता है और स्टेट सब्जेक्ट है, और जब तक स्टेट उसकी पालना नहीं करते हैं या करवाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और मुझे गुस्सा भी लग रहा है अंदर से कि दो हमारे साथ, एक प्रेजेंट पुलिस ऑफिसर बैठे हैं और एक पास बैठे हैं, और ये जो अपना काम है, जो इन्फोर्समेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें हमने तो कानून बना दिए, हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बना दिए, स्टेट्स को बोल दिया कि ये कानून आपने इम्प्लीमेंट कराने हैं। अब इसमें मैंने देखा मैडम अमृता ना, राइट, अमृता, दो फियर होते हैं सड़क सुरक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक फियर का नाम है FOBC, फियर ऑफ बीइंग कॉट, कि पकड़े जाने का डर। दूसरा ज्योति है होता है FOBP, फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड, पकड़े जाने के बाद उसको सजा का डर। अगर ये दोनों फियर अगर हम इंस्टिल कर लें लोगों में, रोड यूजर्स में, तो सड़की हादसों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जहां तक बात करी है नॉर्वे का और अपने हिंदुस्तान का, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने नॉर्वे, नीदरलैंड्स और इसमें बेल्जियम, जर्मनी में काम किया है। वहां पे इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, इन्फोर्समेंट बहुत सख्त है। आज हम ये टीवी पे आके कैसे कह सकते हैं कि वो हेलमेट नहीं पहन रहा है, वो 3 बंदे चला रहे हैं, वो उसने जी कानून तोड़ दिया। इसका मतलब है जो कानून के रखवाले हैं, जिन्होंने कानून को इन्फोर्समेंट करना है, वो इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं।
जब तक सख्ती नहीं होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सड़कों पर हर साल 2 लाख लोग दम तोड़ते हैं। जब तक हम बात करेंगे एक 40 मिनट के अंदर अंदर तो तकरीबन 50-60 लोग मर गए होंगे, कि जब 600 लोग रोज सड़कों के ऊपर दम तोड़ रहा है, और जो दूसरे क्राइम हैं उसमें तकरीबन 40-50 हज़ार के आसपास इसकी संख्या होगी कि जिनकी मृत्यु होती है। तो हम इसको एक पब्लिक हेल्थ इशू की तरह क्यों नहीं लेते हैं? मैंने तो इस बार जब गडकरी साहब ने बोला कि मैं इस काम में फेल हो गया, मुझसे ये सड़की हादसे कम नहीं हो पा रहे, तो गडकरी साहब अपनी एक मजबूरी शो कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो मोटर व्हीकल एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है ही नहीं, तो स्टेट पुलिस के हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट पुलिस के हाथ में है। और जब हम स्टेट्स को कहते हैं कि आप कानून की पालना करो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी दुख की बात है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को अभी भी 8-10 स्टेट हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। और जब जुर्माने लगाने की बात है, शायद जो पूर्व IPS साहब इनको पता नहीं है अभी, क्योंकि नया कानून अभी 2019 में हमने किया था, हमने एक हिट एंड रन का लेके आए कानून कि अगर कोई आदमी हिट एंड रन करके भाग जाता है और पुलिस को नहीं बताता, जहां 112 पे फोन नहीं करता, तो उसको 10 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो सारे हिंदुस्तान में हु एंड क्राई मच गई, ट्रांसपोर्टर्स ने वो लगा दिए, अपने जाम लगा दिए, धरने लगा दिए। अब जब तक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं हिंदुस्तान में गिनी जाएगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है इसको कम करना, ये सड़की आतंकवाद चल रहा है हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर, और लाशें गिर रही हैं रोज के रोज, और इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मैं एक प्रोग्राम था सत्यमेव जयते, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला। आमिर खान साहब पूछते हैं कि जी आप डॉक्टर सोई, आप इतने सालों से काम कर रहे हो सड़की हादसों को रोकने के लिए, आप मुझे इसका रेडीमेड सोल्यूशन बताओ। हमने उनको बोला कि एक विद्या बालन कहती है कि एक फिल्म की सक्सेस का कारण है 3 E, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। उसी तरह सड़की हादसों को रोकने के लिए भी 3 E ही काम करेंगे, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट। जहां तक इन्फोर्समेंट की बात है रोड डिजाइन की, वहां पे भी इन्फोर्समेंट चाहिए। सड़कें क्यों नहीं सही बन रही, PWD वाले क्यों रिश्वत खाते हैं 40-45%, जहां जो भी सड़कें बनाते हैं NHAI वाले, वहां भी इन्फोर्समेंट चाहिए, चाहे वो विजिलेंस डिपार्टमेंट स्टेट का करे चाहे सेंटर का करे। जहां तक आपका सवाल है कि जो व्हीकल्स हैं, आजकल आपकी सड़कों पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, और फिर बारी के बारी वो चलाई जा रहे हैं। उसको स्टेट्स उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं? डॉक्टर कमल, हम इसका जवाब जिम्मेदार लोगों से ही लेते हैं। संजय शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यही कि देखिए, अभी जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें लोगों को पता है कि कोई चेक करने वाला नहीं है, बड़ी आराम से वो निकले कि हेलमेट पहनने का क्या फायदा मेरे अकेले का। रेड लाइट वो क्रॉस कर रहे थे, 3-3 वो ट्रिपलिंग कर रहे थे, 2 व्हीलर पर बैठकर मोबाइल पर बातचीत किए जा रहे थे। आखिर क्यों पालन करवाने के लिए वहां पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि एक पर्टिकुलर जो शिवपुरी की बात आप कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसी चीजें बहुत सारे शहरों में भी दिखाई देती हैं। जहां तक मैं अपने स्टेट की बात करूं तो अभी मेरे पूर्ववक्ता ने जो इन्फोर्समेंट की बात कही, मैं उनको थोड़ा सा उसको ऐड करना चाहता हूं कि रोड एक्सीडेंट के लिए बेसिकली 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। 3 E's की बात कर रहे हैं, मैं 4 E's की बात कर रहा हूं। रोड एक्सीडेंट डेथ को रोकना है तो 4 E इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इन्फोर्समेंट एक इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर, ये चारों पिलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन चारों पिलर्स के इक्वली और प्रभावी रूप से कार्य करने से निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी आएगी। एजुकेशन का जहां तक सवाल है, एक स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ में ही पिछले 1 महीने में, और बल्कि पूरे देश में अभी पूरे देश में एक व्यापक अभियान भी चलाया गया था जिसको सड़क सुरक्षा माह का नाम दिया गया था। वो उसके माध्यम से लोगों तक उन अभियानों का कोई असर तो नहीं दिख रहा है। देखिए, उन अभियानों का कोई असर तो नहीं दिख रहा है। डॉक्टर कमल साहिब, मैं आऊंगी आपके पास, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इंदौर में जब हमने वाहन चालकों से बात की तो उनका मानना था लोग बेवजह जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, और क्या कहा, कहां पर नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया में ड्राइविंग के श्रेणी में सबसे खतरनाक देशों में शामिल हो चुका है। वहीं रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नल्स का नहीं पालन करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बात करें इंदौर की तो अभी भी कई लोग रॉन्ग साइड पे आते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन नहीं करते हैं।
हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या वजह है जो अभी भी जो हमारा देश है वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग और इन सब समस्या से जूझ रहा है। मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बात करें इंदौर के ट्रैफिक की, तो अभी भी लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैम आज वर्तमान स्थिति में हम देखें तो हर इंसान को जल्दी रहती है। जल्दी में इंसान ये नहीं देखता कि उसकी जान चली जाए या कुछ भी, इसलिए वो ट्रैफिक सिग्नल के रूल का पालन नहीं करता। तो क्या आप लोगों में कानून का डर खत्म होता हुआ दिख रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी हद तक तो कानून का डर नहीं था, परंतु अब वर्तमान स्थिति में देखे जाए तो जो ई चालन है उसके ज़रिए अगर कोई भी व्यक्ति जो कैमरे से जो चालन आ रहे हैं उसका डर इतना बना हुआ है कि लोग अब ट्रैफिक का थोड़ा थोड़ा पालन करने लगे हैं, क्योंकि इससे घर बैठे ही चालन आ जाते हैं। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, क्या वजह है कि लोग अभी भी रॉन्ग साइड जाते हैं और आगे से यू टर्न लेने की कोशिश नहीं करते हैं? एक्चुअली सर मैडम, होता है क्या है, लोग जॉब पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं ना, तो आगे जाके यू टर्न नहीं लेते हैं, रॉन्ग साइड ही जाते हैं। उनको अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है। कानून का डर खत्म हो तो दिख रहा है अपने को? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी धीरे धीरे फ़र्क अब पड़ेगा। लोगों ने आजकल क्या बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, नशे वाले बहुत हो गए हैं, तो वो क्या हर तरह सिग्नल तोड़ के हर किसी को ठोक के चले जाते हैं। कोई देखना ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बस वो सोचते आएगा चालन आने दो, होगा सब कर लेंगे, बस इस प्रेमी में रह गए हैं लोगों ने, और कुछ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा क्या प्रयास आपको देखने को मिल रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस के लिए तो बहुत बढ़िया सख्ती चल रही है, अभी बहुत बढ़िया सख्ती कर रखी है उन्होंने। जो सुबह जो फाइन लगा रखे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, रात में भी जो फाइन है बहुत बढ़िया लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी सहयोग में वो कर रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंदौर ही नहीं पूरे देश की ये समस्या है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग जो है वो अब एक आम बात हो चुकी है बड़े शहरों में। वही बात करें रात की, तो रात में ये स्थिति जो होती है वो भयंकर स्थिति सामने नज़र आती है। तो ये एक भारी समस्या है जो अभी हमारे देशवासी जूझ रहे हैं और कई लोग इसकी समस्याओं से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाए। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की ही नहीं और लोगों की नहीं, उन आम लोगों की भी बनती है जो सड़कों पर अपना वाहन लेकर निकले हैं, कि आप कितना ट्रैफिक नियमों को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई फॉलो कराने वाला नहीं है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन नियमों को माने। डॉक्टर कमल सोई, आप कुछ कह रहे थे जब संजय जी बता रहे थे उन तमाम बातों को कि आखिर कमी कहाँ पर है? जी, ये ना, अब जो 4 ई या 5 ई की हम बात करते रहे हैं पहले, ये ऑब्सलीट आइडियाज हैं, ये खत्म हो चुके हैं वर्ल्ड में। जी। मैं इंटरनेशनली मैं तकरीबन 10-12 कंट्रीज का मैं एडवाइजर हूँ। तो ये अब वो पहले जी एजुकेशन, ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ लीजिए। ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर मैडम बैठी हैं, एक ह्यूमन बीइंग इज रेबेल। तभी कानून और ये काले कोट और ये खाकी कोट तभी पहने गए थे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो नेचर है वो रेबेल नेचर है। कानून इसीलिए बनाना गया है कि उसको इन्फोर्स किया जाए। जब तक कानून इन्फोर्स नहीं होगा, मैंने तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने हिंदुस्तान की सरकार को ये आग्रह किया है कि आप ये जो रोड सेफ्टी है, जो सड़क सुरक्षा है, ये होम डिपार्टमेंट को दे दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बस के ये काम है नहीं। और जब हम 4 E's की बात करते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, आज 5 M's की बात होती है। एक M है जो मैन है, जो ड्राइवर है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। जो आज आपने जहां से आपने जो खबर उठाई है, वहां से आदमी ड्राइवर की बात करी गई है कि ड्राइवर कितना खतरनाक है। आजकल हिंदुस्तान में हर चीज में आप फेल हो सकते हो, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं होते हो। हिंदुस्तान की सरकार लेके आई कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाओ और वहां पे इनकी टेस्टिंग करो, लेकिन वो पैसा देके वो बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत आसान हो गया है। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर कमल आप। मैं 5 M की बात कर रहा हूँ। दूसरा M है मशीन। आज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात कर रहा था। आप एक ARAI है हमारी टेस्टिंग एजेंसी, एक ICAT है, वहां पे आप प्रोटोटाइप दो, टेस्टिंग करा लो और बाद में गाड़ियां जितनी मर्जी बेचते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तीसरा है मीडियम, सड़कें। और सड़कों के लिए 40% सड़कों में मरने वाले कौन है? 2 व्हीलर्स, 2 व्हीलर के जो ऑक्यूपेंट्स हैं। और उनके लिए आपने सड़कें देखी है कोई कि 2 व्हीलर के लिए कोई सेपरेट लेन बनी है? कहीं सेपरेट लेन नहीं है। कोई पेडेस्ट्रियन के लिए सेपरेट लेन नहीं है, कोई साइकिलिस्ट के लिए सेपरेट लेन नहीं है। चौथा M है मेडिकल केयर।
हम कहते हैं कि हमारी जो मेडिकल केयर है, अगर 10 प्लैटिनम मिनट्स में सहायता मिल जाए तो लोगों की जिंदगी बच जाएगी 90%। और फर्स्ट गोल्डन आवर हम कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मेडिकल सुविधा मिल जाए, जब फर्स्ट एड मिल जाए, तो लोगों की जिंदगी बच सकती है। वो कितना हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। एक कल हादसा हुआ लुधियाना में और 1.5 घंटा वो डेड बॉडी पड़ी रही है और उसके ऊपर से वाहन गुजरते रहे हैं, बॉडी म्यूटिलेट हो गई है और वहां पे लोग पहुंचे नहीं। जी, देखिए, तो डॉक्टर कमल आप कह रहे हैं, देखिए रिस्पॉन्ड वक्त भी बहुत कम, जो गोल्डन आवर होता है बहुत जल्दी मेडिकल टीम का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, जिसके चलते भी बहुत लोगों की जान जाती है। अब सवाल देखिए समाधान की हम बात कर रहे हैं कि इसका तरीका कैसे निकाला जा सकता है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है। धर्मेंद्र चौधरी, मैं जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी कि हम क्यों नहीं उन देशों की लिस्ट में आ सकते हैं जहां पर ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल तरीके से फॉलो कराया जाता है और लोग भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं। कहां कमी आप मानते हैं और कैसे सुधारा जा सकता है? ज्योति जी, हम जिन देशों से हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन और हमारे देश की पॉपुलेशन, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड रोड कंडीशंस, इसको देखा जाना बहुत जरूरी है। जी जी, हमें कानून बनाना तो अच्छा है, कानून बनाना भी चाहिए, पर उसका पालन करने के लिए एजेंसियों के पास उतनी इन्फोर्समेंट होना चाहिए, उतना फोर्स होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का ही ले, अगर 1 लाख का अगर फोर्स है जिला बल का, उसमें मुश्किल से 15 या 20% ट्रैफिक के लिए अवेलेबल रहता है और उसमें भी हमेशा अवेलेबिलिटी सिर्फ बड़े शहरों या कस्बों तक ही सीमित रहती है। जहां तक रोड इंजीनियरिंग का सवाल है, इसके लिए हमेशा एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो दोष भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दिया जाता है। एक जो कानून बना था ब्लैक स्पॉट का, ब्लैक स्पॉट के लिए काफी प्रयास हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे, पर जो टेम्परेरी थे, जो टाइम बिंग, वो तो ब्लैक स्पॉट्स रिमूव कर दिए गए, परंतु जिनमें बड़ी प्लानिंग थी या रोड चेंज करना थे, वो आज भी यथा स्थिति में है और उस पर साइन बोर्ड भी लगाना बड़ा मुश्किल जाता है। उसमें अनेक एजेंसियां शामिल रहती हैं और बात घूम फिर के वो ट्रैफिक पुलिस पे आ जाती है। तो मेरा ये इसमें सिर्फ सुझाव है कि एक सामूहिक प्रयास है, इसमें राज्य शासन के साथ साथ आम जनता को भी सामूहिक प्रयास है और हम भी लोगों से यही अपील करते हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। डॉक्टर रुचि गर्ग, डॉक्टर कमल सोई, संजय शर्मा जी और धर्मेंद्र चौधरी, कि आप भी अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आपकी और आपके आसपास चलने वाले लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है, उनके परिवार के लिए, उनके लिए। और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने की जिम्मेदारी सिर्फ एजेंसियों की नहीं, आम लोगों की भी है। बोलने से बदलेगा में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।